हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 26 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ देखिए मैं आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराती हूँ, जिसमें मैं कभी क्वेश्चंस देती हूँ, कभी आपको कोई टॉपिक कवर कराती हूँ। आज हम बात करेंगे इन निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो इंडियन सिटीज़ हैं उनके क्या क्या निक नेम्स हैं। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का एक बार दोबारा से। एंड लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो में 2 दिए गए हैं टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ आपको सभी हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। एवरीथिंग एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। देखिए, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, वो आपके अंदर ही है। बस आपको उसको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उस पर वर्क करना है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर हार्डवर्क भी है। सिर्फ आपको अपनी आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, आपकी जो जितनी भी कैपेसिटी, उसको पहचान कर उसके ऊपर काम करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है देखिए पहला, व्हाट इज़ द एम ऑफ ऑब्जर्विंग बीरवाल दिवस। तो बीरवाल दिवस जो मनाया जाता है, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है मनाने का। तो इसका मेन उद्देश्य है टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द साहिबजादास। जो साहिबजादास थी, उनकी जो बहादुरी थी, उन्होंने जो बलिदान दिया था, उसको ऑनर करने के लिए हम बीर बाल दिवस मनाते हैं। और ये दिवस मनाया कब जाता है ये भी याद रखिएगा, 26 दिसंबर यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है बीर बाल दिवस। ठीक है। साहिबजादा कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह जी के जो हैं ये बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए उन्होंने देखिए सिख धर्म के प्रति जो है अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बहुत ही यंग एज में जो है ये शहीद हो गए थे। इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था उसको ऑनर करने के लिए 26 दिसंबर को मनाते हैं हम वीर बाल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, आइजैक वेलू एक हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। थोड़ा सा नाम अटपटा लग रहा होगा, बट हमें याद रखना इनका नाम है आइजैक वेलू एक। और ये चुने गए हैं प्रधानमंत्री किस कंट्री के? टोंगा। ठीक है, टोंगा कंट्री के जो हैं ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर टोंगा कंट्री की बात करें तो ये आपको आइलैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लोकेटेड है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये आइलैंड है टोंगा, पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ टोंगा, जहाँ की कैपिटल है नुआलोफा एंड करेंसी है यहाँ पे पांगा। तो यहीं पे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइजैक वेलू एक। अभी रिसेंट के कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, इससे देखिए हमारे ना कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। फ्रांस में भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रेंकोइस बायरू। जॉर्जिया में प्रेसिडेंट बने हैं मिखेल कावेलाशविली। सीरिया में इंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद अल बशीर। घाना के प्रेसिडेंट बने जॉन ड्रेमानी महामा। बुर्किना फासो में प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिम तलबा जीन इमैनुअल आउड्रेगो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। जो भी देखिए हाल ही में 2024 की जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आई है, भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी? तो इंडिया ने इसमें 49th रैंक जो है हासिल की है। इस रैंक को पब्लिश किसने किया है? तो वॉशिंगटन डीसी में स्थित जो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा जो है प्रकाशित की गई है ये रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया की रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको 2024 की कुछ अलग अलग इंडेक्सेस के बारे में बता देती हूँ। 2024 में जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आई थी उसमें इंडिया की रैंक रही थी 176 और टॉप किया था उसमें एस्टोनिया ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो इंडिया रहा उसमें 129 पे और इसमें टॉप किसने किया? देखो आइसलैंड देश ने।
उसके बाद देखिए जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है उसमें विशाखापट्टनम भारत में तो सबसे ऊपर रहा और वर्ल्ड वाइड उसको रैंक पे ली देखें 19। नंबर 1 पे रहा चाइना का यांगशन पोर्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है 159th और इसमें देखिए किसने टॉप किया है, नॉर्वे देश ने। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड यूथ को लैब इनिशिएटिव विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर यूथ को लैब जो पहल है ये शुरू की, तो इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ में मिलकर नीति आयोग ने जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। इसमें देखिए फोकस किया गया है नवाचार यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो यूथ है उसको सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस इनिशिएटिव के माध्यम से। तो नीति आयोग ने UNDP के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया है। UNDP का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यूयॉर्क में और देखिए इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं HM स्टीनर। ओके, अब अच्छा थोड़ा सा अगर हम नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह पर शुरू किया गया था कब, 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी जी जो है चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है। और CEO का नाम है VVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पब्लिकेशन रिकॉग्नाइज्ड मध्य प्रदेश एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025। इनमें से देखिए कौन सा पब्लिकेशन है, कौन सा प्रकाशन है जिसने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में के रूप में मान्यता दी है, तो ये मान्यता दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश स्टेट को। ये जो ऑनर किया गया है ये स्टेट का जो रिच हेरिटेज है, जो समृद्ध विरासत हो गया, जो वहाँ का यूनिक वाइल्ड लाइफ हो गया, वन्य जीवन, और जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसी को ही दर्शाता है, उसी को ही ऑनर करता है। तो मध्य प्रदेश को वन ऑफ दी गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया है किसने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, रिसेंटली अभी किसने स्टार्ट किया है शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स आश्रय स्थल परियोजना ये शुरू की है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसका देखो उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो हाईवेज़ पर देखिए जो स्ट्रे कैटल्स आ जाते हैं, जो आवारा पशु आ जाते हैं, उनकी संख्या को कम करना और जो भी एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको रोकना। जैसे अब हाईवे पे चल रही हैं तो आपने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, ऐसा न्यूज़ भी सुनोगे कि अचानक जो आवारा पशु है वो सामने आ जाते हैं व्हीकल के और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे दोनों को चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं नंबर्स को कम करना ही इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजय भल्ला जो है अभी हाल ही में देखो किस स्टेट के चुने गए हैं गवर्नर। तो ये राज्यपाल जो हैं फ्रेंड्स नियुक्त हुए हैं कहाँ पे, मणिपुर स्टेट में। अभी देखिए रिसेंटली जो है 5 स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनमें हेरा फेरी हुई है, मतलब अदल बदल भी हुआ है और नए गवर्नर भी बने हैं। तो मणिपुर में जो गवर्नर बने हैं ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर स्टेट की कैपिटल इम्फाल है, यहाँ पे CM है बीरेन सिंह और गवर्नर बन गए हैं अजय भल्ला। बाकी अदर स्टेट्स में जहाँ पे चेंजेस हुए हैं वहाँ पे देख लीजिए, बिहार में जो अब नए गवर्नर बन गए हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान।
ये पहले देखिए अगर आपको याद हो तो केरल के गवर्नर थे, लेकिन अब केरल में कौन आ गए हैं, विश्वनाथ अर्लेकर। तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। मणिपुर में आ गए हैं अजय कुमार भल्ला। मिज़ोरम में गवर्नर बन गए हैं रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह। एंड उड़ीसा के गवर्नर कौन बन गए हैं, हरि बाबू कंभमपति। तो ये 5 स्टेट्स के अभी जो गवर्नर हैं ये बदले हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ गवर्नर्स के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए आर्टिकल 153 है, ये प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा और एक पर्सन जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति गवर्नर को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो एक गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 153। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के देखिए नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस नरेंद्र जी। उत्तराखंड स्टेट जो है यहाँ पे सीएम कौन है, करंट में है पुष्कर सिंह धामी, और गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अभी एक और स्टेट में जो है स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जो कि है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और यहाँ पे नए चीफ जस्टिस बने हैं गुरमीत सिंह संधवालिया। ठीक है, ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और जस्टिस नरेंद्र जी बने हैं कहाँ पे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। दोनों याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू डॉक्टर राजेंद्र सिंह नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। देखिए इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। अभी हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो अभी रिसेंटली इन्हें अवार्ड मिला है सेवा रत्न अवार्ड। अभी रिसेंटली देखिए जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, इन्होंने चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स जो हैं अभी प्रदान किए हैं, और ये अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, जर्नलिज्म। तो यहाँ पे हमें जो विनर्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, जिसमें एक मैंने आपको बता दिया कि सेवा रत्न अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। और देख लीजिए कलाम रत्न अवार्ड, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिला है, और ये मिला है किसे, नीरजा चौधरी को। सेवा रत्न अवार्ड मिल गया किसे, राजेंद्र सिंह को, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कृषक उत्थान अवार्ड, ये मिला है किसे, डॉक्टर फिरोज़ हुसैन को, फॉर एडवांसिंग एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन के लिए। किसान अवार्ड जो है ये किसे मिला है, मिस्टर प्रीतम सिंह। तो एग्रीकल्चर एक्सीलेंस भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें मिला है किसान अवार्ड। ये सभी अवार्ड किसने दिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक। बुक का टाइटल है छौंक। छौंक जो बुक है ये इसके लेखक कौन हैं, तो ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। मैंने आपको देखिए बुक्स एंड ऑथर्स पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसमें आपको 2024 की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स उसमें कवर करा दी हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अभी रिसेंट ही अपलोड हुई है कल ही, तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी 2024 की। ठीक है, तो सभी देख लीजिएगा क्योंकि ट्रिक से हमने उनको याद भी कराया है। ओके, तो छौंक बुक लिखी है किसने, अभिजीत बनर्जी ने। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। देखिए इनको 2019 में मिला था नोबेल प्राइज़, और इसका जो इलस्ट्रेशन है, इस बुक का जो चित्रण है वो किया है चेरियन ओलिवियर ने। चलिए कुछ पुरानी बुक्स थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कुछ पुरानी बुक्स से पूछ लेता है, थोड़ी सी मैं आपको चलिए रिवाइज करा देती हूँ। द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये लिखी है विपुल रिखी ने। थ्रू दी ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके ऑथर है TN सेशन। कलर्स ऑफ डिवोशन बुक लिखी है अनीता भारत शाह ने। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन अ टाइम्स ऑफ हिंदुत्व लिखी है सुधा पायो सज्जन कुमार।
द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ऑथर कौन है? रूपा पाई। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इस बुक के ऑथर हैं अश्विंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड? 2025 में देखिए जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये आयोजित की जाएगी कहाँ पे? तो पाकिस्तान और यूएई में आयोजित की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था ये, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान इंडिया जो है ना, ये था कि पाकिस्तान वो लोग नहीं जाएंगे सिक्योरिटी पर्पस को लेके, तो वेन्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा। लेकिन अब फाइनल डिसीज़न ये लिया गया कि जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन इंडिया के जो भी मैचेस होंगे ना वो कहाँ पे होंगे? यूएई में होंगे। तो वेन्यूज़ कहाँ कहाँ होंगे? पाकिस्तान और यूएई। तो 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। 15 मैच होंगे और 8 टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो सारे मैच होंगे पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया के जो मैचेस होंगे वो कहाँ होंगे? यूएई कंट्री में। आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन है जय शाह, डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वासा, सीईओ का नाम है जॉफ एलार्डिस, जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और मेंबर्स कितने हैं? 108। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम स्ट्रैटेजी के में बात करेंगे आज, निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। तो यहाँ पे देखिए सिटीज़ के नाम लिखे हैं, यहाँ पे लिखी हैं स्टेट, कौन सी स्टेट में वो सिटी है, और इधर दिए गए हैं उनके निक नेम्स। ठीक है, जयपुर की बात करें तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत को कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी और सन सिटी। अकोला जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, देखिए इसे कॉटन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिल्क सिटी भागलपुर को, देखिए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं सूरत को, लेकिन अगर खाली पूछें सिल्क सिटी तो ये है बिहार का भागलपुर शहर। उदयपुर, इसे कहते हैं सिटी ऑफ लेक्स और वाइट सिटी। डिब्रूगढ़ ये असम में है और इसे कहा जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए अहमदाबाद, जिसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बोस्टन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है यहाँ की कैपिटल भी है, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकेटेड है बिहार में, जिसे कहते हैं द लैंड ऑफ लीची। कानपुर सिटी का निकनेम है द लेदर सिटी। मुंबई सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। डेक्कन क्वीन, ये किस शहर को कहा जाता है? पुणे के महाराष्ट्र के पुणे शहर को। नागपुर को कहते हैं हम सिटी ऑफ ऑरेंज। सिकंदराबाद और हैदराबाद ये तेलंगाना में है और ये कहते हैं ट्विन सिटी। तेलंगाना में जो हैदराबाद लोकेटेड है उसे कहते हैं सिटी ऑफ निज़ाम, सिटी ऑफ पर्ल्स, बेंगल सिटी और हाईटेक सिटी। विजयवाड़ा जो कि है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड, जिसे कहा जाता है प्लेस ऑफ विक्ट्री, लैंड ऑफ विक्ट्री। पंजाब के अमृतसर शहर को गोल्डन सिटी कहते हैं। पटियाला शहर को रॉयल सिटी कहा जाता है। भोपाल का निकनेम है सिटी ऑफ लेक्स। मुंडी ये सिटी है मध्य प्रदेश में, जिसे कहते हैं पावर हब सिटी। श्रीनगर सिटी ऑफ रिवर्स। पानीपत सिटी ऑफ वीवर्स और इको सिटी। इसके बाद देखिए मैसूर कर्नाटक स्टेट में है सैंडलवुड सिटी। कूर्ग शहर है कर्नाटक में, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। जमशेदपुर स्टील सिटी या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। झारखंड का धनबाद शहर, इसे कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। उदयपुर को कहते हैं लेक सिटी, वाइट सिटी, वेनिस ऑफ द ईस्ट। तेजपुर शहर को कहते हैं सिटी ऑफ ब्लड। बेंगलुरु को कहते हैं गार्डन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। कोयम्बटूर लोकेटेड है तमिलनाडु में, जिसे मैनचेस्टर ऑफ द साउथ या इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत सारी फेमस सिटीज़ के निकनेम्स यहाँ पे कवर करा दिए हैं, आप लोग सारे अच्छे से करिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुड गवर्नेंस डे जो है किस इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? तो इस दिन जो है जयंती होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इस बार जो है इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च साउथ कोरिया थर्ड स्पाइस सैटेलाइट? तो इसके लिए स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट यूज़ किया गया। विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट? विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने। कहाँ पर देखिए जो सहयोग हॉप टेक एक्सरसाइज है आयोजित की गई? तो ये एक्सरसाइज जो है आयोजित की गई है कोच्चि में, और ये हुई किस किस के बीच है? जो इंडियन कोस्ट गार्ड और जो वियतनाम कोस्ट गार्ड है उनके बीच हुई है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड रिलेटिव एक्टिविटीज़? तो इसके लिए इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने समझौता साइन किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम जिसे अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है दलित स्टूडेंट के लिए? तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। इस बार जो रिपब्लिक डे की देखिए 2025 में परेड होगी, उसका विषय क्या है, थीम क्या है? तो इस बार की झांकी का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। हाल ही में NH-44 पर इंडिया की पहली बायो बिटुमिन रोड का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? राइट आंसर है कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है वी रामसुब्रमण्यन। तो ये हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछे था कुछ बुक से रिलेटेड, जिसमें था फर्स्ट लेटर टू सेल्फ। ये बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। सेकंड क्वेश्चन था जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ऑथर कौन है इसके? हरीश खुल्लर। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं, और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है जग्गा सिंह। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आज भी हम बात करने वाले हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने ब्रिलैस्टिक 2024 अभ्यास की मेजबानी की? यानी कौन से देश ने जो है इस अभ्यास को होस्ट किया है? सेकंड क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज है उदार शक्ति, उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है ये किन दो देशों की एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज हुई है? तो ये आपके हो गए हैं फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चंस टेस्ट के। आप लोग इनके आंसर जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मैं अदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।